न संसिता। नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बोले शारदे मैया की जय, भारत माता की जय, गौ माता की जय, परम पूज्य स्वामी रामदेव महाराज की जय, परम पूज्य आचार्य बालकृष्ण महाराज की जय, सभी योग साधक भाई बहनों की जय, गंगा मैया की जय, आज के आनंद की जय, बोले ज्योतिश्वर परमात्मा की जय। आप सभी का हृदय से स्वागत करता है और आभार व्यक्त करता है कि आप अपने लिए कम से कम इतना दूर चल कर आए हैं। और एक दुखद घटना घटी है हमारे पतंजलि योग पीठ में। पतंजलि योग पीठ का तृतीय स्तंभ परम श्रद्धे स्वामी मुक्तानंद जी का कल देहावसान हो गया था। तो उसके लिए 1 मिनट का मौन रखकर आप सब थोड़ा सा खड़े हो जाएंगे थोड़ी देर। तो उनके लिए 1 मिनट का आप शोक संतप्त और उस परम स्वामी जी को परम पिता परमेश्वर अपने चरणों में स्थान दे, इसी भाव के साथ बोले भारत माता की जय। ओम शांति शांति शांति। मेरे समस्त जिला प्रभारियों ने आपको अवगत करा दिया है, इसलिए उस विषय पर ज़्यादा मैं चर्चा नहीं करूंगा। 1 वर्ष की पूर्णता वैश्विक महामारी कोविड-19 को झेलते हुए भी हमने जिस तरह से भारत विश्व गुरु के पद पर आज भी आरूढ़ है। कई बार लोग कहते हैं कि भारत को विश्व गुरु बनाना है, हंसी आती है, क्योंकि जब भी बात अध्यात्म और योग की आती है, मैं ऐसे तीर्थ स्थल पर खड़ा हूँ। ये स्वामी आत्मानंद स्मृति मंच माँ भगवती गंगा मैया का विश्व का अद्वितीय मंच है, और जहाँ की आध्यात्मिक परमाणु से सभी लोग वाकिफ हैं कि हम लोग किन आयामों को इस मंच से छूते हैं। उसमें से ये हमारा सबका सौभाग्य है कि योग भी हमारे अध्यात्म के बाद में एक स्थान रखने वाला दर्शन है। आइए, जिस क्रिया को हम करने जा रहे हैं ये महज कोई शारीरिक अभिक्रिया नहीं है। पहले निवेदन कर दूं, हमारी अपनी शास्त्रीय परंपरा है, हम सनातन धर्मी हैं, और हमारे सनातन धर्म में जितना वेदों का से कि आप शिविर का अतिशीघ्र शुभारंभ करेंगे भाई मुकेश आरदा जी। बोलिए भारत माता की। पतंजलि योग पीठ हरिद्वार से प्रशिक्षित योग शिक्षकों के द्वारा अभी योग और प्राणायाम के बारे में आप लोग सीख रहे थे, और उसके लाभ लेने के लिए पतंजलि योग समिति वालों आप सभी
ग्रामवासी नज़दीक के जितने भी ग्राम हैं उन सभी से अनुरोध करता है कि ये ऑफलाइन शिविर 15, 16 और 17 सिर्फ 3 दिन तक के लिए आयोजित है, जिसका समय सुबह 5 बजे से 7 बजे तक। तो पतंजलि योग परिवार बालोद आप सभी नगरवासियों से सविनम्र निवेदन करता है कि इस प्रातः के बेला में जो योग और प्राणायाम का आयोजन आपके गांव में गंगा मैया के प्रांगण में रखा गया है, इसका अधिक से अधिक लाभ लें और अपने स्वास्थ्य को बिल्कुल स्वस्थ रखें। एक नारा है, स्वस्थ रहेंगे मस्त रहेंगे। इस तरह से आप अभी सभी से निवेदन है, जो दर्शनार्थी भी यहाँ पर माता जी के दर्शन के लिए आते हैं वो भी सुबह 5 बजे से 7 बजे तक आकर योग और प्राणायाम का लाभ ले सकते हैं। और इसी आशा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। गंगा मैया की जय। वैसे तो आप लोग अभी योग प्राणायाम कर रहे थे। भारत स्वाभिमान न्यास के अध्यक्ष मुकेश यादव जी, संगठन प्रभारी अरुण साहू जी जो भी आप बोले हैं, और आप लोग सब समझ गए हैं। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि जितने भी भाई बंधु आए हैं सब समय निकाल कर, मात्र 3 दिन 2 दिन और बचा है, अपने अपने बच्चों सहित अपने माता पिता जो बच्चे हैं उन लोग लाएंगे, भैया लोग भाभी लोग को लाएंगे, और इधर दीदी भाभी लोग हैं उन लोग भैया लोग को लाएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा स्वास्थ्य लाभ लें, इसी कामना के साथ अपने वाणी की विश्राम देती हूँ, क्योंकि धूप बहुत हो चुकी है और आप सब को घर भी जाना है, तो यहीं पर अपनी वाणी विश्राम देती हूँ। और जहाँ तक हो सके आप लोग पुनः 5 बजे से कल फिर यहाँ इसी स्थान में पधारने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी। आदरणीय पीलूराम साहू जी से निवेदन चाहूँगा 2 शब्द आशीर्वाद। शानदार जानदार प्रथम दिवस इन 3 दिवसीय निःशुल्क योग शिविर का रहा। हमारे योग शिक्षक आदरणीय आरदा जी आप सबको ज्ञान की बातों के साथ साथ लाभ के बारे में बताया। योग के संदर्भ में आप सभी से निवेदन, अपना अमूल्य समय निकाल करके ऐसे ही 2 दिन और आएंगे। और आज आने के लिए आप सभी योग साधक भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद हो। बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद साहू जी। गंगा मैया प्रांगण पे 3 दिवसीय निःशुल्क योग शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें आप सभी जितने भी उपस्थित हैं जो पधारे हैं उनको मैं पुनः साधुवाद धन्यवाद देता हूँ। आप ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं जूम ऐप के माध्यम से, ऑफलाइन भी गंगा मैया प्रांगण में आप जुड़ सकते हैं आकर और सहपरिवार आकर। यह उद्देश्य है निरंतर योग, घर घर योग और अंतिम मुक्ति तक योग। हमारा उद्देश्य 17 मई 2021 से जारी है। उसका 1 वर्ष पूर्ण होने पर वर्षगांठ के रूप में गंगा मैया प्रांगण पर यह आयोजन रखा गया। आप सभी की स्वास्थ्य लाभ को ध्यान में रखते हुए पिछले 2 साल कोरोना काल में जो हमने देखा है महामारी यह आया था विकराल रूप लेके, वह समस्या जीवन में अब कभी दोबारा ना आए, इसलिए हर व्यक्ति को निरंतर योग अपने जीवन में शामिल कर लेना चाहिए। योग ही जीवन और सृष्टि का बचाव है। जितने भी दूर दराज से पहुंचे उनको मैं पुनः साधुवाद धन्यवाद देता हूँ। महायज्ञ होगा, अर्थात आज 15 तारीख है। आप सभी लोग अपने अपने घरों में करेंगे और सभी योग साधक भाइयों से निवेदन, यहाँ भी तैयारी हो चुकी है, आप यहाँ भी योग करके यज्ञ करके जाएंगे। वो 15-20 मिनट में संपन्न हो जाएगा। संक्षिप्त विधि विधान के साथ आप सभी लोग यहाँ करेंगे निवेदन, और अपने जीवन को योगमय यज्ञमय बना करके स्वस्थ रखें, मस्त रखें, शानदार जीवन जिए, ऐसा निवेदन। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद। ज्ञान धन और समय का जो सेवा दे रहे हैं आदरणीय हमारे पुरुषोत्तम राजपूत जी 500 रुपये, मुकेश आरदा जी 500 रुपये, अरुण साहू जी 1000, मधुबाला कौशल जी 1000 रुपये, पीलूराम साहू जी 500 रुपये, धीरज अटल 500 रुपये, मुकेश देशमुख 500 रुपये, ज्ञान सिंह देशमुख 500 रुपये, उमेश कुमार साहू 500 रुपये, पूरन साहू 500 रुपये, कमलकांत साहू जी 500 रुपये,
धनकर भूपेंद्र धनकर जी 500 रुपये, नए साहू जी 500 रुपये। माँ भगवती गंगा मैया का पावन तीर्थ धाम स्वामी आत्मानंद स्मृति अंतर्राष्ट्रीय धर्ममंच यहाँ पर उपस्थित परम पूज्य गुरुदेव योगाचार्य स्वामी रामदेव जी महाराज और आदरणीय आचार्य पूज्यपाद बालकृष्ण जी महाराज के सूक्ष्म उपस्थिति में उपस्थित जन, हरिद्वार से निरंतर हमारे षट दर्शन में से एक दर्शन योग दर्शन का प्रशिक्षण प्राप्त करके पधारे भारत स्वाभिमान न्यास के भाई मुकेश शारदा जी, महिला पतंजलि योग जिला बालोद के प्रभारी दीदी मधुमाला कौशल जी, आदरणीय श्री अरुण साहू जी, अलावा इसके हमारे युवा तुर्क और योगाचार्य भाई पीलूराम जी, और साथ ही साथ मेरे सारे युवा भाई युवा भारत जिनके बैनर तले हम सब लोग त्रिदिवसीय इस आयोजन को 1 वर्ष लगातार निरंतरता को प्राप्त ऑनलाइन के माध्यम से किए हैं, और उसके उपलक्ष्य में माँ गंगा मैया की प्रसादी स्वरूप यहाँ पर बट रही है योग का प्रसाद। यहाँ उपस्थित जन आप सबके श्री चरणों में भूल उन्नत होकर के एक बार फिर से नमन। मैं आप सबसे इतना ही आग्रह करूँगा कि कल ठीक 5 बजे प्रारंभ हो जाएगा। आज थोड़ा सा विलंब जरूर हुआ है और धूप में आप लोगों को बैठना लग पड़ा है, इसके लिए क्षमा चाह रहा हूँ। और रह गई बात योग की, तो योग को जन जन तक पहुँचाने का अब फिर से एक बार समय आ गया है। हम सब लोग एक बार फिर से जागृत आत्मा है, अपने चैतन्य तत्व को प्राप्त करने के लिए एक बार फिर से हम लोग अग्रसर हो जाएं। अभी ज़्यादा कुछ नहीं करना है। 3 दिन में यहाँ जो उपस्थित लोग हैं एक एक जन अपने साथ में दायित्व ले लें कि मैं 5 लोगों को भी अगर साथ में लेके आता हूँ तो ये पूरा प्रांगण लगभग कल और परसों में खचाखच भर जाएगा। बहुत बड़ी बात नहीं है। और होता क्या है कि काम इतना सा करना है, हमारे पास बहुत बड़ा काम नहीं है, परात में प्रसाद बना बनाया रखा हुआ है, बस उठा करके हमको बांटना है। तो बांटने में आप भी सहभागी बन सकते हैं। कोई जरूरी नहीं यहाँ पर मंच पर बैठे हुए जो लोग हैं बांटने के लिए आए हैं, ऐसा नहीं। समाज में आप सब लोग भी बड़े उस भूमिका को निभा सकते हैं आसानी के साथ में। कैसे? तो आज भैया दिनेश जी, भैया राम प्रसाद जी आए, बाजू पड़ोसी है, दिन भर और वो दुनिया की सारी बातों को करते हुए बीच में धीरे से अपन घुसा दिए योग की बात कि 1 घंटा आज योग का हम लोग क्लास के, बहुत अच्छा लगा यार। आप भी कल जाकर देखना थोड़ा सा, है ना। इस टाइप से थोड़ा सा दिन भर में माहौल बना ले, बहुत बड़ी बात नहीं है। सामान्य दिनचर्या के चर्चाओं में आप योग को ले आएंगे। चर्चा करते करते आप पर्चा बांट डालें, पता ही नहीं चला, कोई प्रिंटिंग करने की जरूरत भी नहीं पड़ा। चर्चा और पर्चा दोनों एक साथ हो गया, और उसके बाद वो व्यक्ति अट्रैक्ट होकर के यहाँ तक आने के बाद तो प्रसाद ही पाएगा, और उस प्रसाद से उसको लाभ ही मिलेगा। क्योंकि योग एक ऐसा चीज है जिसमें सबसे बड़ा सिद्धांत है अर्थ योगानुशासनम, व्यक्ति के जीवन को अनुशासित करता है। दूसरी सबसे बड़ी बात प्रतिफल के रूप में योग का जो मिलता है, आप जब भी किसी को सिखाने जाते हैं तो पहला फायदा आपको मिलता है। बोले क्यों? आप करके सिखाते हैं। बाकी चीज तो बता के सिखाया जा सकता है, लेकिन योग एक ऐसा चीज है जिसको आपको करके सिखाना पड़ेगा, आपको कर्तव्यनिष्ठ बनना पड़ेगा। तो जब आप करके सिखाएंगे पहला फायदा करने वाले को मिलेगा, उसके बाद सीखने वाले को। तो देखिए, स्वार्थ सहित परमार्थ है ना। आज हर आदमी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चलता है। मैं करूँ का फायदा मिली जी, तो ये एक ऐसा नहीं चाहिए सिर्फ फायदा मिली जी करे में, सिर्फ तू ही पहली फायदा मिली, ओकर बाद जो मिलते ना बोनस, एडिशनल बोनस। तो समाज कार्य भी हो रहा है, राष्ट्र कार्य भी हो रहा है, धर्म कार्य भी हो रहा है, अध्यात्म कार्य भी हो रहा है। आप निरोग बांट रहे हैं। सोचिए कितना जहर प्रतिदिन हम लोग खा रहे हैं, इतना जहर हमारे जीवन में घुलता जा रहा है कि आज हमारी आत्मीयता भी मरती जा रही है, समाप्त होती जा रही है। वो उस जहर का प्रभाव हमारे व्यक्तित्व में, हमारे भावों में भी दिखना शुरू हो गया है। तो पहले आदमी निश्चित रूप से भावों में जीता था, आज आदमी, है ना, आज आदमी भावों को छोड़ दिया, रेत पे जीता है। दोनों कर देखी है, पहले भाव में जीता था तो भाव भीतर से आता था, रेट यहाँ से आता है। पहले आदमी दिल से जीता था, आज आदमी दिमाग से जी रहा है। फिर से हमारी ऋषि परंपरा को स्वीकार करेंगे, दिल से जिए जीवन को, और बांटने की जो व्यवस्था है निस्वार्थ होकर बांटते चलें। क्योंकि जब हम बांटने को चलेंगे तो बांटने का सामर्थ्य ईश्वर हमको देगा, माता रानी की कृपा होगी, फिर चलते पड़ेंगे। बस हमको चलते भर जाना है, हाथ से उठा के प्रसादी जो ऋषियों की है बांटती। बस बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा, समय बहुत ज़्यादा हो रहा है, धूप भी हो रही है, आप सबको धूप सहना पड़ रहा है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। कल ठीक 5 बजे, आज मैं खुद देरी से आया हूँ, इसलिए ज़्यादा पावरफुल ढंग से नहीं बोल पा रहा हूँ। अब देरी के कारण बहुत सारा है। जी हाँ, वैसे समय पर मैं तैयार हो गया था, लेकिन हमारी बेटी थोड़ी सी देरी कर रही है ना, तो उसके चलते, चूँकि मेरे को साथ में लेके चलना है अपनी पीढ़ी को,
मैं लालच में, इसलिए पिता होने का लालच में फंस गया। जी, तो आइए कल पुनः आप सबका स्वागत होगा। सभी योगाचार्यों को जिन्होंने अपना समय दान दिया है, पतंजलि योग समिति जिला वालों के प्रभारी होने के नाते मैं भूल उनके तो नमन करता हूँ। आपकी सेवा इसी तरह से समाज को मिलती रहे, ईश्वर की कृपा आप पर बनी रहे, आप सभी लोग दीर्घायु हों, इतने आगे बढ़ें, ऋषियों का प्रसाद बांटते बांटते कि जीवन में कभी कांटे आपके पैरों में मत चुभे। ये मेरा हृदय से उद्गार ईश्वर से रहेगा। माँ भगवती गंगा मैं इसमें प्रार्थना करूँगा हमारा संगठन इतनी ही मजबूती के साथ, इतनी ही प्रेम के साथ चलता रहे और हम प्रेम प्रसादी बांटते रहें। शुभ धन्यता के साथ वाणी को विराम। बोली गंगा मैया की जय। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भैया राजपूत जी, आपने बहुत सारगर्भित जीवन जीने की कला बताएं। इसी क्रम में हमारे पाया साहू जी 100 रुपये, राहुल साहू जी 100 रुपये,